नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पाइल्स के पेशेंट में ऑपरेशन की ज़रूरत कब पड़ती है और अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो किस तरह के ऑपरेशन के लिए हमें जाना चाहिए। तो जैसा कि सब जानते हैं कि पाइल्स में जो पेशेंट को तकलीफ़ होती है वो है मोशन में ब्लड आना, इसके अलावा एनल रीजन में डिस्कम्फर्ट होना। कुछ लोगों को इचिंग होती है, कुछ लोगों को पेन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्पटम जो है वो मोशन में ब्लड आना है। अब जो भी पाइल्स के पेशेंट को ब्लीडिंग होती है वो ज़्यादातर फ्रेश ब्लड आता है, मोशन नॉर्मल कलर के होते हैं और मोशन आने के बाद कुछ ब्लड के स्प्लैश है या ड्रॉप्स हैं जो टपकते हैं और ज़्यादातर केसेस में ये फ्रेश रेड ब्लड होता है। अगर एक पेशेंट को ब्लीडिंग फ्रीक्वेंटली हो रही है यानी बार-बार हो रही है और इसके अलावा दवाइयाँ लेने के बावजूद उनको रिलीफ नहीं आया है, ब्लीडिंग या तो पूरी तरह बंद नहीं हुई है या दवाइयाँ बंद करने के बाद ब्लीडिंग दोबारा से होने लगी है। साथ ही साथ अगर पाइल्स बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं और एनल कैनाल से बाहर तक आ रहे हैं, जैसा पेशेंट कॉमनली कहते हैं कि हमारे मस्से हमें बाहर तक आ जाते हैं और कई बारी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पे बाहर ही दिखते हैं, पाइल्स इतने बड़े हो जाते हैं। तो इन केसेस में दवाइयों से उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाता है और ऑपरेशन ही इसका फाइनल ट्रीटमेंट रहता है। यानी किन केसेस में ऑपरेशन की ज़रूरत है? अगर दवाइयों से सही तरीके से ठीक ना हो पाए, दवाइयों से ठीक हो जाए मगर दवाइयाँ बंद करने के कुछ समय बाद दोबारा से प्रॉब्लम आने लग जाए। इसके अलावा बहुत ही बड़े पाइल्स हों, जैसे ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के पाइल्स हों, उनमें भी डायरेक्टली ऑपरेशन के लिए जाना बेटर रहता है। ऑपरेशन में जो ऑपरेशन के तरीके हैं, वो 3 कॉमन प्रोसीजर्स हैं जो किए जाते हैं। सबसे पहले ओपन हेमरॉइडेक्टमी है, जिसमें बड़े ऑपरेशन के थ्रू जो मस्से हैं वो पूरे काट के रिमूव कर दिए जाते हैं। इसके अलावा सेकंड ऑपरेशन है जो लेज़र वाला ऑपरेशन है, जिसमें लेज़र से मस्से जला दिए जाते हैं। और थर्ड है स्टेपलर हेमरॉइडेक्टमी, जिसमें एक स्टेपलर की मदद से जो पाइल्स हैं उन्हें कट कर दिया जाता है, जिससे ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है और एक्स्ट्रा जो कोसा होती है वो श्रिंक हो जाती है। तो ये 3 ऑपरेशन के तरीके हैं, ओपन सर्जरी, लेज़र सर्जरी और स्टेपलर सर्जरी। अब इसमें जो ओपन ऑपरेशन है जिसमें मस्से काट के निकाल दिए जाते हैं, उसमें एक प्रॉब्लम है कि पेशेंट को एक तो पेन होता है एनल रीजन में और दूसरा जो उसमें घाव आता है उसके लिए रेगुलरली ड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर केसेस में जो ड्रेसिंग है वो तकरीबन 1 से डेढ़ महीने कराने की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके वो घाव पूरी तरह भर पाता है। इसमें दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एक बार में अगर 3 बड़े मस्से हैं तो सारे बड़े मस्सों को एक बारी में निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि उससे एनल स्टेनोसिस यानी एनल कैनाल की ओपनिंग के सिकुड़ने का भी रिस्क रहता है। इसीलिए आजकल जो ज़्यादा कॉमन और ज़्यादा बेटर प्रोसीजर्स माने जाते हैं, वो है लेज़र से पाइल्स का ऑपरेशन करना और स्टेपलर वाला ऑपरेशन। तो इसमें अगर लेज़र से ऑपरेशन किया जाता है, तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि बाहर कोई घाव नहीं आता है, पेशेंट को ड्रेसिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डे केयर प्रोसीजर की तरह भी ऑपरेशन किया जा सकता है, यानी सुबह ऑपरेशन किया गया और दोपहर शाम में पेशेंट घर चले गया, ऐसा भी पॉसिबल है। अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया में किया जाए तो भी पेशेंट नेक्स्ट डे अपने घर जा सकता है। इसके बाद पेशेंट नेक्स्ट डे से या 1-2 दिन के बाद से अगर अपना ऑफ़िस रिज़्यूम करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं और मेजर कोई प्रॉब्लम पेशेंट को नहीं आती हैं। अगर लेज़र से अगर हम पाइल्स का ऑपरेशन करते हैं तो उसमें एक ड्रॉबैक होता है कि बहुत ज़्यादा बड़े मस्से हों, अगर ग्रेड 4 पाइल्स हों या ग्रेड 3 में काफ़ी बड़े प पाइल्स हों, तो ऐसे केसेज़ में लेज़र सर्जरी जब की जाती है, तो कई बार पूरी तरह वो मस्से श्रिंक नहीं हो पाते हैं और उसमें रिकरेंस का रिस्क यानी दोबारा से बनने का रिस्क रहता है, जो तकरीबन 10% केसेस में रहता है और उन पेशेंट्स को या तो दोबारा से स्टेपलर ऑपरेशन या सेकंड सिटिंग लेज़र सर्जरी की कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो लेज़र एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मेथड है। तीसरा जो ट्रीटमेंट मेथड है वो स्टेपलर हेमरॉइडेक्टमी है, जिसमें एक स्टेपलर गन आती है, जिसे एनल कैनाल में इंसर्ट करके जो मस्से हैं उन्हें काट दिया जाता है। उससे जो फ़ायदा होता है कि एक मस्सों की रिम पूरी रिमूव हो जाती है, जो बाहर मस्से लटक रहे होते हैं वो अंदर की तरफ पुल हो जाते हैं और जो भी एक्सेस टिश्यू होता है वो ब्लड सप्लाई कटने की वजह से धीरे-धीरे श्रिंक हो जाता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर ग्रेड 3 पाइल्स हैं या ग्रेड 4 पाइल्स हैं तो उसमें जो स्टेपलर है वो बहुत ही अच्छा काम करता है। सिंगल सिटिंग में पेशेंट का ऑपरेशन हो जाता है, रिकरेंस के चांसेस बहुत ही ना के बराबर होते हैं और
जो फेलियर रेट है वो बहुत ही कम है। तो इसीलिए हम लोग जो प्रेफ़र करते हैं, वो अगर बड़े पाइल्स हैं तो उसमें हम स्टेपलर हेमोरेक्टमी प्रेफ़र करते हैं। इसमें हॉस्पिटल स्टे 1 दिन का रहता है और ज़्यादातर पेशेंट ऑपरेशन के बाद अगले दिन डिस्चार्ज हो सकते हैं। बाहर एक्सटर्नली कोई भी घाव नहीं आता है और रेगुलर ड्रेसिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर किसी पेशेंट को छोटे मस्से होते हैं और साथ में ब्लीडिंग होती है तो उसमें हम लेज़र का ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर बड़े पाइल्स हैं तो उनमें स्टेपलर का ट्रीटमेंट प्रेफ़र करते हैं। अगर आपको हेमरॉइड या पाइल से रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमसे इस दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।